सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेलिगन। मैं प्रतीक शर्मा और ये कंटिन्यूशन वीडियो है पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, इसी के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बार बार जो है एक्सपोजर को फिक्स करना भूल जाता हूँ और उस वजह से वीडियो में ऐसे होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लिकरिंग। चलो जी, टैक्स लॉ को ही कंटिन्यू रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है जी, हमने पहले जो है यहाँ पर पिछले क्लास के अंदर हमने कर लिया था कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ लिया था काफ़ी अच्छे तरीके के एग्जांपल के साथ। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है अगर थोड़ा सा ध्यान से आपने उस क्लास को सुना होगा तो। ठीक है जी, अब जो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम टैक्स लॉ को। यहाँ पर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। बड़ा ही ईजी टॉपिक, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट तो ठीक है, थोड़ा जनरल नॉलेज वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन ठीक है, बढ़िया। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है क्या। देखो जी, पहला हमारे पास जो है, मतलब क्लासिफिकेशन टैक्सेस का मतलब ये क्वेश्चन ही पूछना चाह रहे हैं कि टैक्सेस कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है जी, पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या कहना चाह रहा है भैया इसमें, ये समझते हैं। पहले इसकी बुकिश लैंग्वेज समझ लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम। बड़ा आसान हो गया। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो चेंज नहीं होता है विद द चेंज इन इनकम। जो तुम्हारा इनकम के अंदर चेंज है उसके अकॉर्डिंग टैक्स चेंज नहीं होता। कैसे? All the taxpayers pay on equal proportion of income in the form of tax. For example, if the tax rate, if the rate of tax is 10%, और अगर आपकी इनकम जैसे लगा लो 20,000 है, तो he will pay 2,000. सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। एंड इफ इनकम इज 2 लाख देन ही विल पे 20,000. तो प्रोपोर्शनल वो टैक्स जो आपका 10% ही देना है, चाहे आपका 2,000 रुपये हो इनकम, चाहे 20,000 रुपये इनकम हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 करोड़ इनकम हो। आपने सीधा अपनी इनकम का 10% निकाल लेना है और वही जो आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है ये चीज़। ठीक है जी, चाहे 20,000 इनकम हो उस पर 2,000 कैलकुलेट हो जाएगी, 2 लाख हो 20,000 कैलकुलेट। मतलब समझ पा रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ? इनकम का 10% आपने निकाल लेना अपनी, उतना ही आपने टैक्स देना है, सीधी सी बात है। आपकी चेंज ऑफ इनकम से रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो रेट ऑफ टैक्स है वो चेंज नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 2 लाख से 3 लाख हो जाएगी या 4 लाख हो जाएगी तो आपको 10 नहीं 11% देना, ऐसा कोई सीन नहीं है। चाहे आप कितनी हो, आपको सीधा 10% कैलकुलेट कर लेना है उसका। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है ऐसे करके, और टैक्स रेट और टैक्स, मैं आपको ये फोटो दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो रेट ऑफ इनकम है उसी के साथ साथ प्रोपोर्शनल चल रहा है टैक्स, 10% सेम रहेगा वो। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स। तो ये होगा प्रोपोर्शनल। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। क्या भैया, मेरिट्स है सिंपल इन नेचर, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर आपकी इनकम जितनी है उसका सीधा आपने 10% निकालना और उतना आपने टैक्स दे देना है, बात खत्म। और मेरिट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी भी बनती है इसके ऊपर। डीमेरिट क्या है इसका? नो इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि बर्डन ऑन पुअर आर मोर देन रिच। कैसे भैया, जो बंदा कमाई 1,000 रुपये रहा है उसको 10% देने में कितनी मुश्किल आएगी, और जो बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए 10% कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। सो बर्डन ऑन पुअर आर मोर एज कंपेयर्ड टू रिच। जो अमीर बंदा है उस पर बर्डन कम आएगा 10% वाले सीन का, जबकि गरीब पे ज़्यादा आ जाएगा। वो यार बेचारा कमाई 1,000 रुपये रहा है, उस पर भी तुम 10% ले जाओ, और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है उस पर सिर्फ 10%। वो यूँ क्या है, जेब से गड्डी निकाली, ले पकड़ यार तू। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सो रियल बर्डन फॉल्स ऑन द पुअर, लो फ्लेक्सिबिलिटी एंड डज नॉट यील्ड एडिक्वेट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है क्योंकि प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आता, क्योंकि इंडिया में सारे ही रिच नहीं है। रिच वाला सीन होता तो अलग सीन था, ज़्यादातर गरीब है तो उस पर 10% में गवर्नमेंट के पास क्या ही फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इंडिया में प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं होता। आपको ये भी बता दूँ, ये हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पढ़ लिया, इंडिया में नहीं है ये। दूसरा जो इंडिया में है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी, बेस्ड ऑन स्लैब। यहाँ पर बटी हुई है स्लैब्स। अगर आपने कभी भी ध्यान से न्यूज़ वगैरह सुनी हो या कुछ करा हो तो स्लैब्स बटी होती हैं। ठीक है जी, तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है प्रोग्रेसिव टैक्स इम्प्लाइज दैट रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारा जो है टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। कैसे समझते हैं? हायर द इनकम अ टैक्स पेयर हैज़ द हायर प्रोपोर्शनेट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, if his income is 1 lakh rupees, then the rate of tax is 10/100, वही मतलब 10,000 रुपये हो गया। 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। ठीक है जी, 10% उसको देना है 1 लाख पर, कोई दिक्कत नहीं, दे दे भाई। When his income increases to 2 lakh, on the additional 1 lakh, tax will be 20%. समझो इस चीज़ को क्या कह रहा है। पहले 1 लाख रुपए जो उसने कमाए, समझने की कोशिश करो इसको, ज़्यादा हाई हवा में मत लोगे, अरे भाई ये कैलकुलेशन आ गई, मेरा तो सर घूम गया, ये हो गया वो गया। समझने की कोशिश करो। 1 लाख इनकम है,
उस पर 10% निकाल लिया, 10,000 हो गए, बात खत्म। एडिशनल 1 लाख रुपए, ठीक है जी। अब 1 लाख का 10% निकल चुका है, एडिशनल 1 लाख पर 20% का टैक्स देना। क्लियर है? सो 20,000 मतलब 20% उसका वो हो गया ना, तो 20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया टोटल टैक्स? 30,000। तो इसको परसेंटेज में कैसे देखोगे? अगर आपको इसको बताना है कि कितना परसेंट हुआ फिर टोटल पे अगर हम देखें तो टोटल 15% होता है। कैसे होता है भैया? जो 30,000 का जो आपने टैक्स दिया है इनटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम क्या होगी? 2 लाख रुपए। इसको फॉर्मूले को कर दोगे आप पूरा, आपका रेट पता चल जाएगा आपको टैक्स का कितना हुआ है। 15% मोटे मोटे तौर पे गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी चेंज होता जाता है। मेरिट्स डिमेरिट्स देख लेते फटाफट से। मेरिट्स क्या है? इक्विटेबल एज द बर्डन इज मोर ऑन रिच एंड लेस ऑन द पुअर। यहाँ पर इक्वालिटी आ जाती है। यार पुअर का क्या है? उन्होंने स्लैब बना रखे 1 लाख से नीचे नीचे को 10% देना, फिर चाहे तुम 1,000 कमाओ चाहे तुम 1 लाख कमाओ, तुम्हें 10% देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रिच है, जो 1 लाख नहीं, जो 1 करोड़ कमा रहा है, उसको उसी हिसाब से स्लैब बढ़ जाएगी 20%, 25%, 30%, 40%, तो उस पर ज़्यादा बर्डन आ गया। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम कैन बी रिड्यूस्ड, डिवीजन बटा हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मेथड है ये काफ़ी। एंड यील्ड मोर इनकम, गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा आता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई अलग अलग स्लैब्स बढ़ गई ना। अब भाई तुम 1 लाख वाली कैटेगरी में 10% दो, 2 लाख वाली कैटेगरी में तो 15% दो, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है उससे। इकोनॉमिकल है और चेक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को भी ये देखता रहता है इससे। डीमेरिट्स क्या हो गए? क्या इस मेथड के कोई डीमेरिट्स हैं? बिल्कुल है। डीमेरिट्स दोनों क्या है? मे कॉज फॉल इन सेविंग। भैया तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, तुम्हें टैक्स भी ज़्यादा देना है, तो सेविंग तो तुम्हारी घंटा हुई, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती इसमें। द रेट ऑफ दीज टैक्सेस आर आर्बिट्ररी। कुछ लोग कहते हैं कि आर्बिट्ररी है, ऐसा क्यों यार? वो ज़्यादा कमा रहा तो ज़्यादा दो, इतना दो उतना दो, सबके इक्वल होने। जो आर्बिट्ररीनेस थोड़ी सी आ जाती है, मतलब मनमर्जी जिसको हम कहते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। अब भैया वो बंदा सोचता है इतना कमा रहा हूँ, इतना क्यों दूँ मैं, इवेड कर लेता हूँ, टैक्स चोरी कर लेता हूँ, कोशिश करता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली हर किसी को ईजी नहीं है, इतने से इतना कमाओ, उतना परसेंट, उतने से उतना परसेंट। अरे सिंपल रखते हैं यार, इतने से इतना नहीं है, इतना रेट बढ़ेगा तो इतने प्रोपोर्शन में टैक्स बढ़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए लेमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन कम होता है इसका, और इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई, इस पर ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो 2 तरीके के हमारे यहाँ टैक्स है, प्रोपोर्शनल जो सेम रहेगा 10% ही देना तुमने, और प्रोग्रेसिव जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे प्रोग्रेस होगी, रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा। इंडिया में प्रोग्रेसिव लगता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे के एक ही मेरे ख्याल से रह गया होगा, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम रह गया, ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा लंबा, और पर टेढ़ी खीर नहीं है, ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मैंने कोई क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए वहाँ पर टाइप करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। डिस्क्रिप्शन भैया खोल के देख लिया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। कॉन्टैक्ट लिंक्स मेरे दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, वहाँ पर आकर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वरना अगर आप फ़ोन करना चाह रहे हो मेरे को, तो वहाँ पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो। आपको जस्ट आपको ऐप में BBLLB सर्च करना है, BBLLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर देना, पर कमेंट में बता देना भैया क्यों डिसलाइक करा है, कोई इंप्रूवमेंट या कुछ चीज़ चाहिए तो, ठीक है जी। बस यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब बटन अगर आपको लाल दिख रहा है उसको ग्रे कर देना। यूट्यूब में गड़बड़ चल रही है आपकी, इसका मतलब ग्रे होना चाहिए वो। अगर इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आपको रेड दिख रहा है तो ठीक है, उसको ग्रे करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन है, उसको क्लिक कर कर ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो टूट ना जाए कुछ। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBLLB, प्रतीक्षा में साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर, कोरोना से बच के।